Hello guys, today we are studying about economics. The first chapter of the economics is basic concept of the macroeconomics. So in this we will study up the classification of the goods. There are four types of goods: final goods and intermediate goods, consumption goods और कैपिटल गुड्स. कंजप्शन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी बोल सकते हैं. So first of all we will study about final goods. Final goods are those goods which cross the boundary line of production and are ready for use by their final users. Final goods वो goods होते हैं जो डायरेक्टली फाइनल यूज़र्स ही उन्हें यूज़ कर पाएँ. ठीक है, यानी वो बाउंड्री जो प्रोडक्शन लाइन होती है हमारी उससे बाहर हो और फाइनल यूज़र्स जो उन्हें डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर्स, यानी जो ट्रैक्टर है वो डायरेक्टली फार्मर ही यूज़ कर सकते हैं उन्हें. और जो सेकंड चीज़ क्या है, नेशनल इनकम जो है वो डायरेक्टली कैलकुलेट की जाती है फाइनल इनकम में. ठीक है, यानी नेशनल इनकम जो है उसको हम फाइनल गुड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड जो एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनल गुड्स पे, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? फाइनल एक्सपेंडिचर. ओके, इसका एक्सपेंडिचर के फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? C+I, यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट. ओके, तो ये होगा हमारा फाइनल गुड्स. उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स. यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो हमारे फाइनल यूज़र्स जो मीन्स फाइनल यूज़र्स के लिए रेडी नहीं होते, फाइनल यूज़र्स उन्हें डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते. एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे एज गुड्स फॉर रीसेल, यानी जो गुड्स होते हैं वो रीसेल के लिए यूज़ किए जाएँ. ठीक है, और सेकंड चीज़ जो नेशनल इनकम है वो इंटरमीडिएट गुड्स में कैलकुलेट नहीं होगी, इज़ नॉट कैलकुलेटेड. ओके, और जो नेशनल इनकम है वो फाइनल गुड्स में ऑब्वियसली कैलकुलेट होगी. ओके, और एंड जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स पे वो क्या होगा हमारा? इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट कंजप्शन. ओके, ये होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन. अगर जो एक्सपेंडिचर होगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स पे उसे बोलेंगे हम इंटरमीडिएट कंजप्शंस. ओके, और जो फाइनल गुड्स पे होगा उसे बोलेंगे फाइनल कंजप्शन. नेक्स्ट इज थर्ड आता है फिर हमारा कंजप्शन गुड्स. कंजप्शन गुड्स क्या है? कंजप्शन गुड्स दीज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. मीन्स जो कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिन गुड्स से हम जो हाउस होल्ड के लिए यूज़ किए जाए उन्हें, उस गुड्स को क्या बोलते हैं हम? कंजप्शन गुड्स. कंजप्शन गुड्स का एग्जाम्पल क्या होगा? आइसक्रीम एंड मिल्क, दे बोथ आर यूज्ड एज हाउस होल्ड. ओके, यानी जो चीज़ें डायरेक्टली हाउस होल्ड के लिए यूज़ की जाए वो उसे बोलते हैं हम कंजप्शन गुड्स. ओके, एंड वन मोर थिंग, जो एक्सपेंडिचर होगा हमारा कंजप्शन गुड्स के लिए उसे क्या बोलेंगे हम? कंजप्शन एक्सपेंडिचर. ओके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स डू नॉट लेड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी जिससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ना हो गुड्स की, उसे बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स. ओके, कैपिटल गुड्स दूसरा क्या चीज़ है? जो कैपिटल गुड्स है वो हाउस होल्ड के लिए कंज्यूम नहीं की जाती है. इंस्टेड दीज आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और वो मतलब कि हाउस होल्ड के लिए यूज़ न करके वो प्रोड्यूसर्स जो उन्हें आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स. तो कंजप्शन गुड्स का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला हमें कि कंजप्शन गुड्स लीड्स टू द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो कंजप्शन गुड्स है वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करते हैं ह्यूमन वांट्स का, यानी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन सिर्फ ह्यूमन वांट्स को ही होता है उसमें. फिर कैपिटल गुड्स बोला है, कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, और कैपिटल गुड्स में क्या है? डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होता. नाउ सेकेंड इज these goods are consumed by the households when purchased.
कंजप्शन गुड्स जो है वो डायरेक्टली हाउस होल्ड के लिए ही परचेज किए जाते हैं। ओके, सेकंड बोला है कैपिटल गुड्स में, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। सो जो कैपिटल गुड्स है वो हाउस होल्ड के लिए कंज्यूम नहीं किए जाते, ना ही वो हाउस होल्ड के लिए परचेज किए जाते हैं। नाउ थर्ड इज एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन गुड्स के लिए किया जाए उसे क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, फिर बोला एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो कैपिटल गुड्स के लिए इन्वेस्टमेंट की जाए, सॉरी कैपिटल गुड्स के लिए एक्सपेंडिचर जो किया जाए उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट बोला है हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लेड्स टू द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसने बोला है कि जो कंजप्शन गुड्स के लिए प्रोडक्शन हायर होगी, कंजप्शन गुड्स के लिए जो प्रोडक्शन है वो हायर होगी, उससे क्या होगा, जो वेलफेयर ऑफ पीपल है वो हाई लेवल पे होगा। क्या बोला है कि जो कंजप्शन गुड्स पे अगर प्रोडक्शन हाई होगी तो हाई जो वेलफेयर है पीपल का वो भी हाई लेवल पे होगा। फिर बोला है higher production of capital goods leads to the higher production capacity in the economy. It is the backbone of the GDP growth. क्या बोला, अगर कैपिटल गुड्स पे प्रोडक्शन हाई होगा तो क्या होगा, उससे जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की प्रोडक्शन की वो हाई हो जाएगी। कंजप्शन में क्या है, कंजप्शन की प्रोडक्शन हाई होगी तो जो वेलफेयर है पीपल का वो हाई लेवल पे होगा। अगर प्रोडक्शन कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन हाई होगी तो जो कैपेसिटी है इकॉनमी में वो उसकी प्रोडक्शन जो वो हाई हो जाएगी। और जो जो कैपिटल गुड्स है वो बैकबोन है जीडीपी ग्रोथ का। क्या है, कैपिटल गुड इज द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। ओके।